बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका भाई लेकर आया है आपके लिए मटन की एक ऐसी रेसिपी जो जल्दी से बनके तैयार होगी और बड़ी फ्लेवरफुल बनेगी। ये काली मिर्च के फ्लेवर के साथ हम इसको तैयार करेंगे। ज़्यादा मिर्च मसाले इसमें नहीं होंगे, कम मिर्च मसाले डालेंगे, लेकिन टेस्ट के लिहाज से ये बहुत ज़बरदस्त होगी और जल्दी से मिनटों में बनके तैयार हो जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक प्रेशर कुकर ले लूँगा। प्रेशर कुकर में हम गोश्त को गलाएंगे तो हमारा जो काम है, रेसिपी है, वो जल्दी से बन के तैयार हो जाएगी। अगर हम गोश्त को प्रेशर कुकर में नहीं गलाएंगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब यहाँ प्रेशर कुकर में मैं 2 चम्मच ऑयल डाल दूँगा। मैं जो गोश्त बनाने जा रहा हूँ, 1 किलो गोश्त की रेसिपी बनाने जा रहा हूँ, तो 1 किलो के हिसाब से मैं आपको जितनी भी चीज़ें हैं 1 किलो के हिसाब से बताऊंगा। आपका गोश्त अगर कम है या ज़्यादा है तो आपने चीज़ें उस हिसाब से मैनेज करनी है। अब इस 2 चम्मच ऑयल में मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे मेरे पास 2 छोटी डंडियां दालचीनी की है, ये डाल दूंगा। 4 अदद लौंग हैं, ये डाल दूंगा। थोड़ी सी काली मिर्चें हैं और 2 अदद बड़ी इलायची है, ये डाल दूंगा। इसको ऑयल में हम हल्का सा फ्राई करेंगे और जब ये मैंने मसाले डाले हैं तो ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में अगर हम डालेंगे तो ये जल्दी से जल जाती हैं। इसलिए इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे जब ऑयल हो तो उस वक्त शामिल करना है। ये जो मैंने मसाले डाले हैं इनको ऑयल में मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास 2 अदद प्याज हैं और प्याज को मैंने स्लाइस में काटा है, ये प्याज इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे मैंने प्याज को इतनी देर फ्राई करना है कि प्याज का कलर जो है वो लाइट गोल्डन हो जाएगा। ये देखें, प्याज का कलर जब इस तरह से लाइट गोल्डन हो जाएगा तो यहाँ पे मेरे पास 1 किलो मटन का गोश्त है, ये इसमें डाल देंगे। साथ इसमें 1 टेबलस्पून नमक डाल देंगे। ये देखें, गोश्त का जब इस तरह से हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, 2 टेबलस्पून, ये इसमें डाल दूंगा। चम्मच फेर के अब इसको मिक्स करेंगे और इतनी देर तक हमने इसको पकाना है कि ये जो लहसुन अदरक का कच्चापन है ये ख़त्म हो जाएगा। लहसुन अदरक को हमने लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, सिर्फ लाइट ब्राउन करना है। तो मेरे पास आधा पाव दही है, 125 ग्राम मैंने दही लिया है, ये 125 ग्राम दही मैं इसमें डाल दूँगा। दही डालने के बाद चम्मच फेर के अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं पानी डाल दूँगा। इसमें मैंने 3 मग पानी डाल दिया है। प्रेशर कुकर मैंने लगा दिया है। 15 मिनट मैं प्रेशर कुकर लगाऊंगा, गोश्त 15 मिनट में गल जाएगा। जब गोश्त गलता है तो इसके बाद मैं बताऊंगा कि इससे आगे हमने क्या करना है। तो 15 मिनट मैंने प्रेशर कुकर लगा लिया है। छोटा गोश्त है तो 15 मिनट में ये आसानी से गल जाता है। अब यहाँ पे मैं एक कढ़ाई ले लूंगा। अब इस गोश्त को मैं इस कढ़ाई में डाल दूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, 1 टेबलस्पून काली मिर्च है, लेकिन इसको हमने बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं करना है, इसको हमने ज़रा दुरदुरा सा रखना है। और यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून जीरा पाउडर है। ये तीनों मसाले हम इसमें डाल देंगे। अब देखिए, इस वक्त आपको गोश्त में पानी नज़र आ रहा है, तो सबसे पहले हमने इसका पानी खुशक करना है। गोश्त का पानी जब इस तरह से खुशक हो जाएगा तो अब यहाँ पे हमने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। भुनाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पे हम अच्छे तरीके से भुनाई नहीं करेंगे तो क्या होगा कि गोश्त में से एक शान सी आएगी, जो स्मेल सी आती है। तो भुनाई करने के टाइम पे क्या होता है कि वो जो शान होती है, स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए यहाँ पे इसकी भुनाई करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने गोश्त की 2 मिनट तक भुनाई मुकम्मल कर ली है। ये देखें, इस वक्त आपको इसमें ऑयल ज़्यादा नज़र आ रहा है। इसकी वजह यह है कि ये जो मेरा गोश्त था ये चर्बी वाला गोश्त था। मैंने इसमें सिर्फ 2 चम्मच ऑयल डाला था, बाकी इसकी चर्बी का ऑयल निकला है। तो थोड़ा सा ऑयल हम इसमें से निकाल लेंगे और बाकी ज़रूरत के मुताबिक इसमें रहने देंगे। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है और 1 टीस्पून काला जीरा है, ये दोनों चीज़ें इसमें डाल देंगे। लंबा लंबा अदरक काट के रखा है, ये डाल देंगे। यहाँ पे मेरे पास लाल मिर्चें हैं, ये वही मिर्चें हैं जो हरी होती हैं, उसमें से कुछ लाल मिर्चें निकलती हैं, तो ये वो हैं। इनको मैंने इस तरह से लंबा लंबा काटा है, तो ये इसमें डाल देंगे। यहाँ पे मेरे पास 3 टेबलस्पून फ्रेश दूध की मलाई है, ये इसमें डाल देंगे। हरा धनिया इसमें डाल देंगे। अब चम्मच फेर के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
तो ये देखें जी माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त रेसिपी बनके तैयार हुई है। अब हम चूल्हा इसका बंद कर देंगे। तो ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बनके तैयार हुई है। ये चेक करें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक दफ़ा अगर आपने ये रेसिपी बना के ट्राई कर ली तो आप इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बनके तैयार होती है। तो ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काली मिर्च की फ्लेवर वाली ये मटन हंडी देखें कितनी ज़बरदस्त बनके तैयार हुई है। तो अपने भाई के कहने पे इस तरह से एक दफ़ा ज़रूर बना के ट्राई करें। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।